ईद वाले दिन ढेर सारे काम निपटा के बाहर निकले हैं तो बारिश हो गई है शुरू। एक काम तो अच्छा हुआ कि मौसम बहुत आला हो गया है ईद मनाने वाला। तो अब हम जाके देखते हैं कि बारिश कहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि हमने पहाड़ों वाली साइड पे जाना था। पहाड़ों के ऊपर वो काले बादल भी छाए हुए थे काफी ज्यादा। हम टिकट बन के चलते ही जा रहे हैं कि जाके देख ही आए एक दफा कि उधर हो क्या रहा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान नहीं था फिलहाल, आगे का कुछ कह नहीं सकते। मौसम को देखते हुए हम लोगों ने स्पीड पकड़ ली है और हमें देखा देखी बाकी गाड़ियों ने भी स्पीड पकड़ी है कि बस फौरन से जाके देख ही आए कि उधर हो क्या रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। भाई यही देखने हम जा रहे हैं। ये हम थोड़े स्लो हुए हैं क्योंकि हमें ना ज़ेब्रा नजर आ रहे थे और इनके साथ हिरन और बारहसिंगा वगैरह भी थे। इनको हमने देखा लेकिन बस इतना ही देखा। हमने कहा अभी टाइम नहीं है, हम पहले बारिश चेक कर आए हैं फिर आके देखते हैं आप लोगों को। ये तकरीबन हम हाफ में पहुंच चुके हैं, हाफ सफर हो गया है हमारा, लेकिन यहाँ पे भी बारिश नहीं थी। ईद वाले दिन आप लोगों को इस तरह का मौसम मिल जाए ना तो मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। ना ही ज्यादा गर्मी अच्छी लगती है और ना ही सर्दी अच्छी लगती है। वहां पे पहुंच के बच्चों का बस नहीं चल रहा होता कि क्या चीज हम ले लें और क्या चीज छोड़ दें, क्योंकि इनको सारे झूले भी चाहिए होते हैं और सारा कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। अभी तो बहुत शरीफ बन के अपने बाबा के साथ जा रहे हैं कि वापसी भी आके सारा कुछ करते हैं। हम लोग इसी खुशफहमी में थे कि बच्चे आज बड़े शरीफ बने हुए हैं। इधर जो भी पॉइंट्स होते हैं ना आपके सैर करने के लिए, उधर ये वाला काम बहुत चलता है, यानी कि लाइव आपको म्यूजिक सुनने को मिलता है। लाइव म्यूजिक चल रहा है और इधर ये मैं चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलत जगह पे गलत जूता पहन के आने का नतीजा पे यही वाला होता है। एक बात की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, व्हाइट पूल थे बिल्कुल साफ सुथरे, उसके बाद ये पर्पल आए हैं, इसके ऊपर किसी ने ना ये कांटे फेंके हुए हैं। उसके साथ ही ये एक और आ गए हैं रेड वाले, इस पे और ज्यादा है। ये पता नहीं किस दुश्मन की साजिश है, या तो सब पे होते हैं या किसी पे भी ना होते। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद की बत्तियां देखने। लाहौर की बत्तियां तो सुना था, इस्लामाबाद की बत्तियां भी आज सुन ही लें, तो वो हम देखने आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पे यही वाला एक पॉइंट है, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नजर आता है इस तरह से और बहुत प्यारा लगता है। खासकर ये रात के टाइम ना, जब लाइट्स चली होती है ना तब अच्छा लगता है। और कहीं कहीं ना बिजली भी ना चमक रही थी, तो बस ये था कि मौसम अच्छे अच्छे में ही हम लोग वापस चले जाएं। लेकिन फिलहाल तो अभी पहुंचे थे, अभी थोड़ी देर इधर स्टे करेंगे। अब जो भी है सबको देख के इंजॉय करके ही जाएंगे। वहां से बच्चे बहुत बोर हुए और इनकी शक्लें इस तरह से बन गई हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो चलते हैं वापस चलते हैं, क्योंकि नीचे झूले हैं और खाने पीने का सारा सामान है। और वो देखे मुझे चांद नजर आ गया, इसका मतलब वाकई आज ईद ही है। चांद रात पे तो अब चांद नजर नहीं आता, चले नेक्स्ट डे ही सही चांद नजर तो आया। यहाँ पे सब लोग ना ऊँट की सवारी को देख रहे थे और मैं इसको देख रही थी कि इतना मोटापा भी है दुनिया में। अच्छा, इसके साथ ये कुछ बच्चे जो हैं वो चीखे मार रहे हैं और कुछ जो बड़े खुश होकर जा रहे हैं। और इसके पीछे पीछे जो था ना पाकिस्तानी अर्तुगरुल जा रहा था। ये सब अपने अपने कामों में लगे हैं और यहाँ पे फिर म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे फिर मैं चल रही हूँ। और ये जो पत्थर थे वो वाकई खतरनाक थे और इधर लाइट भी नहीं थी और मैं मोबाइल की लाइट करके चल रही हूँ कि अगर एक दफा भी मेरा पाँव फिसला तो बस मैं गई, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक थे। और यहाँ पे ना ये जंपिंग कैसल आखिर बच्चों को नजर आ गया। वहां से फ्री होके इस वाली साइड पे आए हैं कि कुछ खान पीने का कर लें। अब ये डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए इधर से। तो बच्चों की जो बड़ी तेज नजर है ना वो साथ वाले में चली गई है टॉयज पे, तो कहते पहले हमें उधर से वो वाली चीजें ले दें तो फिर बाद में देखते हैं। हम लोग ना बच्चों को इग्नोर करके डेकोरेशन की चीजें देखने लग गए। तो ये वाली बारासिंगा अच्छी लग रही थी, लेकिन ये ना इसे प्रॉपर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये साथ वाले के साथ लग के खड़ी थी। बच्चों ने जब ये देखा कि ये तो हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो उनको एकदम से इतनी भूख लगी, वो हमें पकड़ के इधर ले आए कि पहले हमें कुछ खिला दें फिर जो मर्जी करते रहना। तो इधर से इन्होंने चिप्स बर्गर खाए हैं और फिर आइसक्रीम भी मांग रहे थे, लेकिन वो बड़ी अजीब सी थी। इस करके हम लोगों ने सीधा लैंड किया ब्लू एरिया में। हमने कहा आप लोगों को हम अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाते हैं। और यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम तहजीब की ना बारात पे आ गए हैं क्योंकि ये इतना इन्होंने लाइटिंग की हुई थी ना कि बहुत ज्यादा ही कुछ कर दी थी। पूरे वो जो भी इनका एरिया ना पूरे का पूरा इन्होंने लाइटिंग से कवर किया हुआ था, तो हमें यही फीलिंग आ रही थी कि हम किसी की शादी में आ गए। वहाँ ऊपर से बारिश से बच के आ गए हैं, लेकिन इधर बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी। इतनी हल्की भी नहीं थी लेकिन बहुत तेज भी नहीं थी, बस ठीक थी। बच्चों ने जब देखी है बारिश तो फौरन से बाहर निकल गए हैं कि हम लोग तो एंजॉय करें ना। दूसरे दोनों ने मेरे पास खड़े होना होता है, लेकिन ये जो एक बच्चा है ना ये हमारा बेकाबू हो जाता है हर चीज को देख के। तो बारिश को देख के भी ये ऐसे ही हो गई है। तो मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा पीछे से गाड़ियां भी आ रही हैं तो ध्यान से इधर आ जाओ वापिस। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर देने हम लोग चले गए हैं। फरहान को बड़ी मुश्किल हमने गाड़ी से निकाला है, क्योंकि वो बारिश उनको बड़ी इरिटेट करती है। वो जब ड्रॉप्स गिरते हैं ना तो उनको पता नहीं उलझन सी होती है। अच्छा, इनको लेके तो हम लोग आ गए इधर ऑर्डर देने। इधर इतना रश था, ये देखिए हर जगह पे आज इसी तरह ही था। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं कि किसने क्या खाना है, कौन से स्कूप लेने। फैसला होने के बाद वो चले गए लेने के लिए और बच्चे जो है ना वो पता नहीं सोच रहे हैं कि हम लोगों ने सही फैसला किया या नहीं। दोनों बहनें बड़ी खामोश थी, पता नहीं अपने स्कूप पे नजरसानी कर रही थी या कुछ और सोच रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना महत पता नहीं कोई चीज स्मेल कर रहा था या इसकी नोजी में छींक फंसी हुई थी। ये अजीबोगरीब मुंह बनाई जा रहा था। मैं तो इसको देख रही थी कि इसको क्या हो रहा है। और ये रुक ही नहीं रहा था इस काम से, इसको पता नहीं आज क्या हो गया था। इतने ज्यादा रश में बच्चों से इंतजार करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इधर से ऑर्डर दूसरी साइड पे पेमेंट करके रिसीव करना था। तो आज इस तरह हुआ, हस्बैंड कहते तुमने कौन सा लेना है।
फ्लेवर तो मैंने कहा जो आपका होगा वही मेरा होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो मैं लेती हूँ ना तो ये उसमें नुक्स निकालने लग जाते हैं कि ये नहीं अच्छा, जो मैंने ऑर्डर किया वो अच्छा है। मैंने कहा अब दोनों सेम ही होंगे, जो आपका होगा वही मेरा होगा। तो अब पता नहीं वो मेरा कौन सा लेके आ रहे हैं। तो मैं वो देख रही थी कि इधर कौन कौन से। ये आ गई आइसक्रीम, और इस दफ़ा इन्होंने फिर ऐसे किया, अपना चेंज कर लिया और मेरा चेंज कर लिया। मेरा इन्होंने कोकोनट लिया वनीला के साथ और अपना रोस्टेड आलमंड लिया, लेकिन मैंने वो रोस्टेड खुद ले लिया और इनको कोकोनट दे दिया। और बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारा भी दिखाओ कि हमारे कौन कौन से फ्लेवर हैं। वहीं पे खड़े होकर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और मौसम को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आके बच्चों को दोबारा भूख ना लगे ये कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने ऑर्डर दे दिया पिज़्ज़ा का। मुझे और बच्चों को कह रहे थे हस्बैंड कि जो मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है ना, तुम लोग हैरान रह जाओगे कि जब वो आएगा। और वाकई जब ये आया और इन्होंने ओपनिंग की है तो हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा ये तो आपने पूरे 5 मरला का पिज़्ज़ा मंगवा लिया है। इतना बड़ा पिज़्ज़ा तो ये कौन खाएगा। कहते बस आज ये पेट भर के खा ही लें, ईद का दिन है, ये कहें ना कि हम ईद वाले दिन भी पिज़्ज़ा से भूखे रहे। बच्चे इतना बड़ा पिज़्ज़ा देके खुद इतने खुश हो गए हैं कि बस अब तो ना मौजें ही लग गई हैं। और ये इनके बाबा बता रहे हैं कि ये चीज़ है और ये टिक्का है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, जिसको जो पसंद है ना तो वो ले ले। मैं इनको कह रही हूँ इतना सारा देख के तो तबीयत ही ना ख़राब करवा लेना कि ज़्यादा ओवर ना हो जाना खा के। और अनाया जो है ना, अनाया को सही मज़ा आ रहा है पिज़्ज़ा खाने में, क्योंकि इसका तो है ही फेवरेट। इसका बस नहीं चल रहा कि हर बाइट पे ना पिज़्ज़े की, कि पिज़्ज़े को अप्रिशिएट करे, कि पिज़्ज़ा खिलाने वाले को अप्रिशिएट करे। इसके साथ में एक आया था लावा केक और उस पे हमला कर दिया महद ने। महद कहता मुझे नहीं पिज़्ज़ा खाना, मुझे तो केक खाना है। वो भी बड़ा सियाना था, उसे पता था ये एक ही आया है तो पहले ये खा लूँ, पिज़्ज़ा तो इतना बड़ा है, वो तो पड़ा ही है, तो वो तो बच ही जाना है, लेकिन ये नहीं बचना। बस यहीं तक पहुँचे और सबकी बस हो चुकी है, अब बस होना भी बनती है।